इस वीडियो हम पढ़ेंगे 1.2 क्लास 6 की मैथ। और मैथ में प्रश्नावली का नाम है संख्याओं की पहचान। एक प्रश्नावली है जिसका नाम है 1 नंबर प्रश्नावली है संख्याओं की पहचान। उसमें 1.1 पढ़ ली। 1.1 आपने वीडियो नहीं देखा बच्चों तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अपने पापा को बोलो कि 1.1 निकाल के दे, ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे 1.2 इस वीडियो में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना 1.2 कौन सा पढ़ेंगे 1.2। 1.1 में हमने क्या पढ़ा, जैसे कि कोई संख्या दे रखी है उसको नाम लिखना। जैसे कि ऐसे दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं इसका पूरा समझना। तो इसे बोलते हैं 3,42,726। ये हमने बोलना सीखा किसमें 1.1 में बोलना सीख लिया। अब मैंने ये लगाया, ये क्या लगाया मैंने, ये जो कोमा लगती है उसको बोलते हैं अल्फ विराम। हिंदी में क्या बोलते हैं अल्फ विराम। क्या बोलते हैं बच्चों विराम। ये अल्फ विराम यहाँ लगाया यहाँ लगाया, तो ये कैसे लगता है इसके बारे में हम जानेंगे इस 1.2 के अंदर। और थोड़ा रोमन संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये अल्फ विराम में कैसे लगाया उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है संख्या की भारतीय पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार का प्रयोग करते हैं और आगे लाख और करोड़ का प्रयोग करते हैं। हजार, लाख, करोड़ वाली संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम अल्फ विराम, बीच में अल्फ विराम का प्रयोग करते हैं। पहला अल्फ विराम 100 के स्थान पर, पहला अल्फ विराम कहाँ 100 के स्थान में। ये क्या है इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ऐसे। तो अब देखो अब क्या बोले, इसमें लिखा हुआ है पहला अल्फ विराम सैकड़ा तक। ये सैकड़ा वाला मतलब 100 तक, पहला अल्फ विराम 100 को 100। और हमें कैसे चलना है, बाएं दाएं से बाएं ओर चलना है। विराम कभी भी आपको अल्फ विराम लगाना है तो संख्या कोई भी हो ना उसके दाएं से बाएं ओर चलना है। यहाँ से शुरू करना है 1 2 3, 3 अक्षर के बाद में कोमा मतलब एक कोमा मतलब अल्फ विराम लगाना है। अब देखो, और हजार को प्रदर्शित करता है दूसरा अल्फ विराम। दूसरा अल्फ विराम हजार के अगले 2 अंकों को बताता है। हजार के 2 अंक 1 2 दोनों हजार के, क्योंकि इसमें हजार है इसमें 10,000 है, तो दोनों ये हजार को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा अल्फ विराम पहला दूसरा, आगे क्या लिखा है, दूसरा अलग 2 अंकों को प्रदर्शित बताता है। और लाख को प्रदर्शित करना तीसरा अल्फ विराम, लाख पहला दूसरा तीसरा लाख को प्रदर्शित करता है। ये देखो लाख 23 लाख। और अगले वाला अल्फ विराम करोड़ को प्रदर्शित करता है, इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहला कभी ध्यान रखना है भारतीय पद्धति में पूछ लेना अल्फ विराम लगाना तो पहले तीन अंक छोड़ना है। 1 2 3 अंक छोड़ के लगा दो, उसके बाद 2 अंक छोड़ते रहो। कितनी बड़ी संख्या है यहाँ इतनी बड़ी लिख लो, धीरे धीरे 2 अंक छोड़े 2 अंक छोड़े, ऐसे ऐसे आपको कॉमा लगाना है, मतलब अल्फ विराम लगाना है। तो हमें अल्फ विराम लगा सकते हैं। अल्फ विराम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें संख्या को पहचानने में आसानी हो, तुरंत बोल देते हैं। जैसे अल्फ विराम लगा हुआ है हम तुरंत बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये लगा हुआ है तो हमें पता चलेगा ये अल्फ विराम दूसरा अल्फ विराम है, तो मतलब लाख का 3 लाख, और ये दोनों साथ में 42,726 ऐसे बोल देते हैं। अल्फ विराम से हमें पढ़ने में आसानी हो, जानने में आसानी होती है, इसलिए अल्फ विराम लगाते हैं। अल्फ विराम 2 तरह से लगाते हैं। एक तो भारतीय पद्धति में मैंने बता दिया 3 अक्षर छोड़ के पहला, बाद में 2 अक्षर। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, ये सेम है, मान लो 3 2 4 7 6 ए, और यहाँ पे एक बड़ी संख्या कर लेते हैं। तो पहला 3 अक्षर, उसके बाद 3 अक्षर छोड़ के यदि ऐसे लगता है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से अल्फ विराम लगाना, ठीक है बच्चों। 3 ठेठ तक आगे तक चलता रहेगा तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और पहला 3 अक्षर उसके बाद 2 अक्षर चलेगा तो होगा भारतीय पद्धति। ये इतना ही सिंपल याद रखना है। भारतीय पद्धति में थोड़ा सा हजार तक तो सेम बोलते हैं, थोड़ा मिलियन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बोलते हैं, मिलियन आता है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, यूँ ऐसे बोलते हैं भारतीय पद्धति। अभी मैं बोलना भी सिखाऊंगा थोड़ा सा। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। ये सिंपल ही है, ये आप देखो दाई का मतलब 100, ये हमने सिंपल आता है। अब आ गए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मैंने बोला 3 अक्षर के बाद में 3 अंक के बाद में हमने कॉमा लगते हैं। यहाँ पर देख सो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये लिखा देखो 3 और 3।
अब बोलोगे इससे कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सेम होगा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पद्धति में इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा मतलब 100, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000, अब इसको बोलेंगे 0 को कुछ बोल नहीं सकते, इसको भी 100 बोलेंगे, 100,000, 100,000, 100,000 मतलब अभी मैं समझाऊंगा कैसे बोलते हैं। और उसके बाद 1000 के बाद में मिलियन, तो इसका मतलब मिलियन, इसका मतलब 10 मिलियन, ऐसे 10 मिलियन मतलब ये इसकी इकाई है। अभी इसको बोलेंगे कैसे वो मैं समझाता हूँ। तो इसको बोलेंगे, ये मिलियन पे आता है, ये आता है मिलियन, तो हम बोलेंगे 22 मिलियन। ये कितने हैं, 0 है कुछ है नहीं, 51,000, 51,965, 900 लिखना ऐसे, 900 ऐसे लिखना, मैंने ऐसे लिख दिया 965। ओके, ऐसे लिखते हैं। ये आपको है ना 22 लिखना है, हिंदी में लिखना है, ऐसे मैं तो बताइए आपको समझाने के लिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना। चलिए इसको रिमूव करता हूँ मैं एक बार। तो ऐसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अलग अलग लिपि की संख्या। अब लिपि बच्चों बहुत सारी लिपि होती है। देखो हमें क्या होता है, संख्या अलग अलग। पुराने लोग थे वो क्या, देवनागरी लिपि में। पुराने लोग को आप देखना कभी ऐसे लिखते हैं। आप कोई दुकान में जाओगे, पुराने लोग होंगे तो 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे उल्टा लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे। अलग अलग ये पुराने लोग लिख रहे थे। पुराने लोग लिख रहे थे, उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि, देवनागरी अंक बोलते हैं। अब ये संख्या होगी तो इसको बोलते हैं अंक। और रोमन अंक हमें महत्वपूर्ण है। रोमन अंक क्या होंगे, हमारे काम आएंगे। रोमन अंक क्या होता है, क्यों काम लेते हैं हम, पढ़ाई में क्या होता है ऑप्शन आते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम रोमन अंक काम लेते हैं। और हिंदू अरबिक ये तो हम सब, ये तो हिंदू अरबिक से तो हम सारे जानते हैं, 1 2 3 4। देवनागरी में आपको सिंपली बच्चों ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना बच्चों, आपको सिंपली यहाँ तक 10 तक तो कम से कम आना चाहिए। 10 तक आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा तो 11 सेम बनेगा। 11 1 को जोड़ दोगे 11 बन जाएगा। 12 बनाना है तो यहाँ पे 1 लगा दो, 13 ऐसे, 14 15 16 17 18 19 20 को ऐसे कर दो। आगे बढ़ाना है और 23 वाली बनानी है सिंपल। यानी 10 तक आएगा तो आप 100 तक 1000 तक लिख सकते हो देवनागरी लिपि में। जैसे कि मान लो आपको 21 22 ऐसे लिखना है, 21 को क्या करते हैं, 2 को आगे 2 लगाना है, ये 2 लगा दो। 2 ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा, सॉरी, ऐसे 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 22 27 28 29 ये 30, इसको हटा दो ऐसे, नहीं 20 सॉरी 30 को लिखना है। 30 को यहाँ पे ऐसे लिखेगा ऐसे 30 0 यहाँ मतलब यहाँ पे ऐसे। और 40 वाली लिखनी है। 40 को आपको पता है 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 को कहते लिखते हैं, आपको पता है ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये 5 को ऐसे लिखते हैं। तो इस टाइप से आप संख्या लिख सकते हो। यदि आपको 10 तक संख्या याद है तो कोई भी संख्या लिख सकते हो। अब बात आती है रोमन संख्या की। अब बोलोगे टीचर ये तो आपने बता दिया देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं, 100 तक 1000 तक गिनती, वो हम लिख लेंगे। अब तो ये क्या है, रोमन संख्या कैसे लिखेंगे बच्चों बोल रहे हैं। तो रोमन संख्या में आपको बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। इसमें तो आपको 10 अंक याद रखने थे। कितने अंक, टोटल 10 अंक तो याद रखोगे तभी ये देवनागरी लिपि बनती थी। इसमें मैं तो बोलता हूँ सबसे कम अंक याद रखने। कौन कौन से अंक, 1 रखना है आपको आई को, 1 रखना है वी को याद, 1 लिखना है एक्स को याद, 1 लिखना है एल को, 1 लिखना है सी को, 1 लिखना है डी को, 1 को लिखना है एम को। ये याद रखोगे ना तो आपको बच्चों गिनती आ जाएगी। किसमें, रोमन संख्या में। इसमें ओनली 1 2 3 4 5 6 7 अंक याद रखने। कितने, 7 अंक याद रखोगे तो आप 100 तक 1000 तक 10,000 तक गिनती आराम से लिख सकते हो। अब बच्चे बोलोगे कि ये कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम रोमन संख्याओं के गुण धर्म पढ़ेंगे पहले, देखें
ठीक है, गुणधर्म पढ़ते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा लिखाना समझा दूंगा और आपको आगे 10वीं 12वीं आगे जहाँ पर भी जाओगे काम आती रहेगी। ठीक है, कोई भी बोल दे रोमन संख्या में लिखना लिख लेंगे, देवनागरी में लिखना लिख लेंगे। देवनागरी में आपको क्या करना, जो ये अंक है ना इसमें 10 तक याद कर लोगे ना तो आप बच्चों आराम से। 1 का ऐसे लिखते हैं, 2 3 6 को 3 का उल्टा 6 लिख दो ऐसे। ठीक है, ऐसे 4 5 6 7 ऐसे, ये 8 9 10, 10 को तो पता ही है, 10 को लिखना 9 तक लिखना है सही, तो 9 तक याद करनी है। चलिए वो आप कर लोगे मुझे लगता है बच्चों। चलिए अभी हम पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंट कम ही है लेकिन आपको 10 तक तो याद रखनी है, इसको आपको सिंपली याद करा दूंगा अभी। चलिए नीचे चलते हैं, पहले इसके गुणधर्म पढ़ते हैं। अब देखो अभी मैंने बताया वो देखो, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये LCL का मतलब क्या होता है 50। अभी मैं समझाऊंगा आगे, थोड़ा पहले रुको बच्चों, अभी समझा देता हूँ आपको। कभी है ना I का मतलब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, I का मतलब होता है 1 और V का मतलब होता है 5 और X का मतलब होता है 10 और L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500 और M का मतलब 1000। अब आप लोग M क्यों लिखते हैं, M का मतलब बच्चों एक पहले क्या होता है लेटिक नेम है इसके, पहले एक दूसरी भाषा में इसके लेटिन नंबर है, लेटिन नाम है इसके। ठीक है, अलग अलग, लेकिन वी को अलग है, वी का एक अलग बात है। वी में क्या होता है, वी का मतलब देखो आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं बच्चों, 5। 5 को आप ऐसे करोगे तो ऐसे वी बनेगा। आपको देखो 5 अंगुलियां मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4, ये अंगूठा 5, ऐसे किया तो हमारा क्या बना, वी नहीं बना। तो वी का मतलब क्या हुआ 5। और ये सारे क्या दूसरे जो लेटिन नाम है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसका कोई ऐसे नहीं बना, कैसे बना, ये पुरानी भाषाओं से लिए गए हैं, LCDM सारे। ठीक है बच्चों, तो ये याद हो गई, तो बहुत सिंपल है। अब आप बोलोगे 2 कैसे लिखें, तो 2 कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे हम। 2 लिखने तो 1I प्लस 1I, ये 1I AI दोनों साथ में लिख दो, 1I और 1I, तो ये बन गए 2I। 2 3 लिखना है तो 1I 1I 1I, ये 3I है 3I, तो 1I 1I का मतलब 1 और 1 1, तीनों पास पास में हो तो जोड़ दो तो 3 बन गए ऐसे। अब बोलोगे 4 किस लिखें, कभी ध्यान रखना ये 3 जो कभी भी ध्यान रखना 3 अक्षर है ना, 3 से ज़्यादा अक्षर नहीं लिखना है। ऐसे नहीं आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4, ये 4 बन गए, नहीं 3 अक्षर से ज़्यादा होना उसके बाद गलत हो जाएगा। 3 अक्षर यदि एक समान वाले 3 अक्षर है ना, उस वहाँ तक ही जाना है रोमन संख्या में। चौथा रोमन संख्या नहीं लिखना, चौथा या तो वी आएगा दूसरा आएगा। अब देखो 4 कैसे लिखेंगे, अब देखो 3 अक्षर तक तो हमें प्रमाण दिए, आई का मतलब 1। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये रहा, इसका मतलब 1 2I 3I। अब 4 को कैसे लिखते हैं, मैंने कहा वी का मतलब क्या होता है 5, और कभी भी है ना वी है बड़ा है, वी का मतलब 5, इस साइड लिखेंगे ना बाईं ओर कोई भी अंक लिख किया जाता है ना, यहाँ पे मैंने वी की साइड आई लिख दिया, एक और आई लिख दिया, तो मतलब 5 में से 1 घटेगा, ये ध्यान रखना है। तो 5 में से 1 घटा कितना हुआ 4, तो ऐसे नहीं लिख सकते वी में से 1 घटा 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 को वी लिखते हैं, ये 5। अब 6 कभी देखना वी की इस साइड आ गया तो 5 में 1 जुड़ेगा, और वी के इस साइड आ गया कोई भी वी या एक्स की इस साइड आ गया तो मतलब 10 में से एक्स का मतलब 10 में से 1 घटेगा। कभी ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, वी आया एक्स आया एल आया नहीं, एल नहीं, सी आया डी आया, इसकी सगे इस साइड आ गया तो मतलब घटेगा, और इस साइड आ गया तो बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। 2I लिख दिया, वी इस साइड 2I लिख दिया तो मतलब कि 5 प्लस 1I टोटल कितने में 7I। यहाँ पे देख लो 7 के लिए, ये रहा 7 के लिए,
और 3i तक 3 अक्षर सेम लिख सकते हैं, 3i लिख सकते हैं, 3i से ज़्यादा नहीं लिख सकते, x भी 3 लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। अब चलो इसके थोड़े रूल है वो ध्यान रखना है। रूल में बहुत सिंपल है, अभी जो समझा है वही रूल में है। चलिए रूल पढ़ते हैं जल्दी से बच्चों। किसी भी, अब देखो एक एक रूल करके समझाता है तो हमें आपको जल्दी से, ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए और आगे काम आए। क्वेश्चन आंसर नहीं है बच्चों, लेकिन आपको ये जरूर सीखना होगा, आगे क्लास में काम आएगा बच्चों, ठीक है। तो किसी भी संकेत में पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। यानी पुनरावृत्ति मतलब बार बार आई, एक बार 2 बार, तो 2 बार आया तो इसको जोड़ दिया जाता है, 1 + 1 तो 2 हो जाएंगे। इसका रूल का मतलब ये हुआ। तो 2i 3i ऐसे जोड़ दिया जाता है, 1i 2i टोटल कितने हुए, 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 3, मतलब जोड़ दिया जाता है। ये तो सिंपल है, पहला रूल तो आने लगा हमको। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं होगी। मैंने बोला 3 से अधिक बार, 3 बार आ गया उसके बाद हम चौथा नहीं लिख सकते, 3 बार आई आ गया नहीं लिखेंगे। संकेत VL की कभी भी V ऐसे 2 बार कभी नहीं आएगा, L भी कभी 2 बार नहीं आएगा, D भी कभी 2 बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? V का मतलब क्या होता है 5, L का मतलब 50, D का मतलब 500। ये कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी, कभी 5 से गुणा नहीं कर सकते। हम ध्यान रखना है 5, 10, 50 इनकी कभी क्या होगी, ये 2 बार कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि 1 आ सकता है 2 बार 3 बार, 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकते हैं, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं गए, क्योंकि 5 से कभी गुणा नहीं करते, 10 से गुणा करेंगे आसान होगा, ठीक है। तो 10 से आसान होगा, 100 से आसान होता है, 1000 से आसान, 500 से गुणा करते हैं ना तो सही नहीं बैठता। इसलिए 5, 5, 50 और 500 ये ध्यान है, 5, 50, 500। 5 का मतलब V, 50 का मतलब L, इसका मतलब D। ये कभी है ना ऐसे 2 बार नहीं आएगा, ऐसे मतलब कि LL लिख देंगे, LL तो ऐसे थोड़ी होगा 50 + 50 ऐसे लिखेंगे, पागल हैं। 50 + लिखते सीधे ऐसे लिख देते ना, C लिख देते डायरेक्ट, मतलब D 100 हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। क्यों नहीं लिखते? जैसे कि D का मतलब D + D लिख देते हैं, D का मतलब 50, 500 + 500 1000, तो 1000 को सीधे लिखते हैं ना, 1000 को हम सीधे लिख देते हैं ना, क्या M ऐसे। इस टाइप से कभी भी है ना, इनका ध्यान रखना है। 5, 50 और 500 की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये हो गया दूसरा रूल। 3 से अधिक और 500 इनका नहीं होगा। यदि छोटी मान कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत की दाईं ओर लग जाता है, छोटा मान जैसे कि 5 है, 5 की दाईं ओर लग जाए तो मान में हमेशा जुड़ेगा। दाईं ओर मतलब इस साइड, तो 1 लग गया छोटा मान, इस बड़े से छोटा मान इस साइड लग गया तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस होगा, तो 5 + 1, ठीक है। इस टाइप से इसका रूल का मतलब ये। चौथा रूल क्या होता है, अब ये हमने दाईं ओर, अब बाईं ओर लगाएंगे, बड़े मान के बाईं ओर छोटा मान लगा दिया तो हमेशा 5 - 1 होगा, तो बड़े मान से हमेशा छोटे मान को घटा दिया जाएगा। ये हो गया। इसका आगे समझे बच्चों। अब देखो ये रूल मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आगे काम आएगा बच्चों। आपको आराम से 1000 10,000 तक गिनती लिख सकते हो। और संकेत V का मतलब क्या होता है बच्चों 5, L का मतलब 50, D का मतलब 500। ये इन मानों को कभी घटाया नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कि 5, इन मानों को कभी भी घटाया नहीं जाएगा। संकेत है, इन मानों को कभी घटाया नहीं जाएगा। लेकिन I को केवल 5 में से और 10 में से घटाया जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से मानो कभी भी घटाया नहीं जाता, मतलब 5, 50 और 500 में से कभी घटाया नहीं जाता। लेकिन I है ना, ये एक I है ना, वो 5 में से घट सकता है, क्योंकि 5 में घटेगा ना, जैसे कि हमने चाह लिखा तो ये घटेगा ना 5 में से, तो यहाँ देख लो I है ना वो घट सकता है। और दूसरा और 5 10 में से घटाए जा सकते हैं। I है ना जो 10 में से घटाए जा सकते हैं, 5 में से घटाए जा सकते हैं। संकेत है X को केवल LM में से ही घटाए जा सकते हैं। X को है ना, X मतलब 10 को M से L से घटाए सकते हैं, मतलब 10 को कैसे घटाए, 10 बड़ी संख्या तो उसको घटाया जा सकता है। L मतलब क्या आता है 50, 1000,
सी मतलब 100। संख्या एक्स को केवल 50 में से, 1000 में से, सी में से ही घटाया जा सकता है। ये अभी क्या होगा, आप गिनती लिखेंगे तो आप समझाएगा। ये सिंपली ऐसे बोलते हैं कि इसमें से घटा सकते हैं 10 घटा सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये भी सिंपली है। ये थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा तब आपको समझ में आ देंगे। और सिंपली आप समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो हम आगे पढ़ा देंगे। चलिए बच्चों, ये तो हो गई हमने रोमन संख्या के बारे में लिखना भी सीख लिया। लिखना मतलब रूल आना लगे तो लिखना भी सीख गए आप। यदि आप बोलोगे रोमन संख्या के बारे में पूरा वीडियो बनाना है कि आप 1000 तक गिनती कैसे लिखते हैं, वो भी मैं लिख के बता दूंगा आप यदि बोलोगे तो। अब देखो इकाई की समझ, इकाई की समझ हमें रखनी चाहिए। इकाई मतलब माप तोल में थोड़ी समझ होनी चाहिए हमें। कोई भी शक्कर देते हैं, ग्राम, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते क्या, उसके बारे में थोड़ी समझ करेंगे बच्चों। चलिए, हमने पिछली कक्षा में लंबाई की इकाई के रूप में सेंटीमीटर और किलोमीटर। इकाई का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। इकाई का मतलब क्या होता है बच्चों, हम इकाई क्यों बोलते हैं, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा ऐसे क्या, इकाई का मतलब छोटी संख्या। क्या होती है, छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इकाई होती है। अब कोई भी माप की इकाई क्या होती है, देखो आपको बोल दे ये क्या, देखो बच्चों यहाँ पे स्केल मंडी हुई, ये है ना, ये क्या 1 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक हमें मिला 1 सेंटीमीटर। CM मतलब सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर देखो आप छोटे छोटे डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल किया 10। कितने, 10 डॉट है। 10 डॉट, एक डॉट को बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। MM हिंदी में लिखते हैं ऐसे मिलीमीटर, इंग्लिश में लिखते हैं MM। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितने MM है, 10 MM। ऐसे ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर में हमेशा 10 MM होंगे। यहाँ पे देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके हमने बता दिया इस टाइप से। देखो जब अपनी नई पेंसिल, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये अब ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, ये सिंपल मैंने बता दिया छोटा। अब देखो एक यहाँ पे देखो 17 सेंटीमीटर, ये मैंने बता दिया। अब देखो, अब मान लो कि आपके पास 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देख दो 16 17 ऐसे, ठीक है। ये मान लो 17 है, 17 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर में 10 निशान बने हैं। ये 17 है और ये 18 है, इसमें बीच में कितने निशान है बच्चों, 10 निशान है या नहीं, देखो 10 निशान है ना। मान लो कि वो 8 पे है, कोई पॉइंट है 8, कोई लंबाई है ना कोई पेंसिल की, यहाँ तक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तक है तो यहाँ तक तो क्या है 16 लिख दो। बाद में पॉइंट गिनना है तो पॉइंट लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 लिख दो, ऐसे लिखते हैं हम। 16.8 मतलब 16 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, इसका मतलब ये होता है। ये ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 17, सॉरी यहाँ पे 17 तो यहाँ पे 17 है, 17.8 तो 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा 17 दशमलव, इसको पॉइंट को दशमलव बोलते हैं, दशमलव और 8 सेंटीमीटर ऐसे बोल भी सकते हैं, या 17 सेंटीमीटर 8 mm ऐसे भी बोल सकते हैं। दशमलव लगाओ तो ऐसे बोल सकते हैं 17.8 सेंटीमीटर, ऐसे भी बोला जाता है। चलिए बच्चों अब नीचे चलते हैं। अभी देखो वीडियो में मैं दिख रहा हूँ ना, तो आपको पढ़ना है। चलिए बच्चों अब थोड़ा नीचे, चलिए बच्चों अभी नीचे चलते हैं थोड़ा। ये ध्यान है 10 मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर बनाया हमने। 10 मिलीमीटर मतलब 10 छोटी छोटी लिंगटियाँ बनती है। 10 छोटी छोटी हमने लिंगटियाँ बनाई बच्चों, हमने क्या बनाई 10 छोटी छोटी लिंगटियाँ। तो 10 छोटी छोटी लिंगटियाँ में से क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है ना बच्चों, बनता है। ये राइट है, अभी बताया मैंने। तो 100 सेंटीमीटर होगा ना, ऐसे स्केल 15 सेंटीमीटर स्केल है ना 15, तो ऐसे स्केल धीरे धीरे इसकी लंबाई ऐसे बढ़ाते रहो 16 17 18 100 तक हो जाए ना, 100 सेंटीमीटर हो जाए ना, ऐसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 ऐसे 100 तक हो जाए तो हमारा 1 मीटर बन जाएगा। क्या मीटर बन जाएगा, 1 मीटर। 1 मीटर कपड़ा आता है, आप कभी बोलते हैं ना
कि 1 मीटर कपड़ा दो, तो 1 मीटर कपड़े में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आप स्केल से नाप सकते हो, तो 1 मीटर कपड़ा बन जाएगा। यदि 15 वाली स्केल है ना, इसको नाप के 100 सेंटीमीटर तक नापोगे ना, तो हमारा 1 मीटर कपड़ा बन जाएगा, मतलब 1 मीटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे टोटल 1000 मीटर होंगे तो हमारा 1 किलोमीटर बन जाएगा, जो कि हमारे सड़कों में लगा हुआ था ना 1 किलोमीटर, मतलब कि 1-1 मीटर के 1000 कपड़े फाड़ के सड़क पर रख दोगे तो 1 किलोमीटर बन जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब ग्राम की बात करते हैं। अब तो ये लंबाई, ये सेंटीमीटर, ये क्या होते हैं बच्चों? ये सारी लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई या दूरी। ये तो हो गई दूरी। अब भार नापने के लिए हमें क्या काम लेते हैं? किलोग्राम, ज़्यादा किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। ये आपको याद रखना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1 ग्राम में, ये 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। क्या होते हैं? मिलीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? 1000 इंटू 1000, 1,000,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। कितने में? 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होगा? 10 लाख। देखो 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, लेकिन 1 ग्राम में वापस 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो हम टोटल बोलते हैं 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 इंटू 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 10 लाख मिलीग्राम होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमें तोलने के लिए। पदार्थ को तोलते हैं तो किलोग्राम से तोलते हैं, और हमने दूरी को मापा, वो हमने सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर से नापा। अब हम क्या हो गया? तरल पदार्थों के लिए। तरल पदार्थों के लिए कैसे नापेंगे? चलिए थोड़ा नीचे लेते हैं। तरल पदार्थों के लिए हम काम लेते हैं लीटर। क्या लेते हैं बच्चों? लीटर। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। याद रखना है बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं? व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। अब ये है ना, ये इतना कोई आपको समझ में नहीं आना है, कोई मतलब नहीं इसका। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, उदाहरण करेंगे। उदाहरण हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यदि आप क्लास 6 से शुरू हो गए पढ़ना, 7, 8, 9, 10, हमेशा उदाहरण महत्वपूर्ण रहते हैं। उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं। 10वीं में भी उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में 8वीं से आते हैं, और 12वीं में भी आते हैं, और बड़े बड़े एग्जाम में भी उदाहरण से ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन देखो क्या है। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए, वर्ष 2001 में तलवाड़ा नगर की जनसंख्या इतनी थी। जनसंख्या कितनी थी? 3,38,401। वर्ष 2011 तक जनसंख्या में वृद्धि, मतलब कि 2001 लेन 2011 तक, मतलब कि 10 साल में कितना लोग जलमिया, मतलब बड़ा हुआ? 88,765, मतलब बढ़ जलमगा। तो पूछे 2011 में लास्ट साल में कितना होगा? अगला टोटल कितना होगा? तो टोटल को जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, जोड़ा तो ये आंसर आ, मतलब पहले ये था, उसमें वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब जलमिया, तो बच्चा जलमिया तो इतना हुआ, तो टोटल जनसंख्या 10 साल में इतनी बढ़ गई। समझ आएगी? तो इनको जोड़ना है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन। एक समाचार पत्र में 18 पृष्ठ थे। एक आपके पास न्यूज़पेपर आता है, उसमें 18 पेज थे। तो 18 पेज और इतनी है ना, प्रतिदिन पत्रिका कितनी छपती है? 10,000 पत्रिका छपे दिन में, डेली। तो कितना पृष्ठ निकाले? तो पत्रिका देती है तो ये गुणा कर देना आपने। 18 पृष्ठ एक, क्योंकि हमें एक पत्रिका में कितना है? 18 पृष्ठ है, तो इतनी पत्रिका है, तो बराबर क्या होगा? 18 इंटू
18 इंटू इसको 10/03 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हो मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारा मिल जाएगा। यहाँ देखो प्रतिदिन छपने वाली पत्रिकाओं की संख्या इतनी है, तो पत्रिका में फर्स्ट 18 होंगे तो इतनी पत्रिका छपेगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टी, तो इस टाइप से हम निकालते हैं। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य क्षेत्र में 2014 और 15 में विद्यार्थियों छात्रवृत्ति प्रदान, छात्रवृत्ति कितने विद्यार्थियों को प्रदान हुई, इतने हजार, 12,38,792 लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 2014-15 में 17,92,304 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। बताओ किस वर्ष में अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई और कितनी थी। देखो 2014 और 15 में तो हमें इतनी मिली थी, और 2015-16 में पहले साल में तो इतनी मिली लोगों ने बच्चा ने छात्रवृत्तियाँ, मतलब इतना बच्चा छात्रवृत्ति मिली। अगला साल में इतने 17,000, तो 12,000 ज़्यादा है 17,000, तो हम कहेंगे 2015 में सबसे ज़्यादा छात्रवृत्ति मिली, 15-16 में। अब मिली कितनी, तो इसमें से ये निकाल दो, तो इसमें से ये निकालोगे तो ये यहाँ देख सकते हो इतनी ज़्यादा मिली थी। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी पढ़ लेना आप, आराम से ऐसे लिख सकते हो आप। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, उदाहरण और आगे वाला। दिया सलाई माचिस मतलब तिल्ली बनाने वाली कंपनी है, प्रतिदिन कितनी तिल्लियाँ बनाती है, 15,07,150 तिल्ली एक दिन में। यदि एक माचिस की डिब्बी में 50 तिल्लियाँ, एक माचिस डिब्बी में कितना गाले, 50 तिल्लियाँ गाले, तो बताइए 15,000, ये जो है 15,07,150 तिल्लियों रखने के लिए कितनी डब्बियाँ की आवश्यकता होगी। डब्बियाँ की आवश्यकता हो हमेशा देखना, भाग दे देना, इसका 50 का भाग दे दो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी होगी तिल्लियों की संख्या, ध्यान रखना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, इसकी एक्सरसाइज करते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो पूरा करेंगे। चलिए बच्चों अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर 1.2 के। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उसके साथ में आंसर दे रखा ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं समझ पाऊँ, वीडियो बच्चों बड़ा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1,000 कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले बताओ। ऐसे 1,000 में दाई कितना है, दाई किसे कहते हैं, इकाई दाई, 2 अंक वाली संख्या को क्या कहते हैं, दाई। दाई मतलब 10। देखो सैकड़ा का मतलब बच्चों क्या होता है, 100। दाई का मतलब होता है 10। तो दाई कितने हैं, तो आप देख सकते हो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 बनाएंगे। तो 10 के दाई वाले कितने हैं, 100 होंगे, तो 1,000 में 100 दाइयाँ होगी। दाइयाँ मतलब 10 के 100 होंगे, तो दाई मतलब 10। दाइयाँ का मतलब क्या होता है बच्चों, 10। क्या होता है 10, तो 10 इंटू 100 1000 बनते ना, तो हम कहेंगे 100 इसमें। और 100 लाख में करोड़ कितने होते हैं, 100 लाख लिखते हैं बच्चों। 100 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बोलते हैं, 100 लाख, लेकिन भारतीय पद्धति में देखो तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे ऐसे करना है, सॉरी। तो हो गया 1 करोड़। ये कितने हो गए, 1 करोड़। तो कितने करोड़ पूछ रहा है, कितने करोड़ होगा, तो 1 करोड़ होगा। चलिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपको मैंने बताया था 1000 ग्राम। 100 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 मीटर होगा। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। मतलब सेंटीमीटर में 100 तक होगा तो 1 मीटर बन जाएगा आपका, मैंने बताया था 1 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मैंने बताया बच्चों। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये तो हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। लोकसभा चुनाव में, एक लोकसभा चुनाव था, उसमें प्रत्याशी था जिसने कितने वोट लिए थे, जिसने वोट लिए थे इतने
6,42,000 वोट लिए थे प्रत्याशी ने। उसने अपने निकट में भर्ती हुई थी। दो खड़े होते हैं वोट में, मान लो दो लोग खड़े हैं, क्या खड़े हैं, दो आदमी खड़े हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इस प्रतिनिधि ने कितने लिए, 6,42,312 वोट ले लिए। और ये ना, ये हार का अंतर, और अपने निकटी प्रतिमा से 65 से और हरैया, मतलब इसने, इसकी हार कितने वोटों से हुई, 65,318 वोट से ये हारा। अब पूछ रहा है इसने टोटल वोट कितने लिए। अब इसने कितने लिए, टोटल तो इतने ले लिए, लेकिन हारा इतना, मतलब कि इतने इसने वोट नहीं लिए। हारने का मतलब क्या होता है, इसने इतने वोट से हारा, तो इसमें से ये निकाल दो। तो 65,318 में से निकालोगे माइनस, ठीक है, तो इसके पीछे वाले वोट भी इसके आ जाएंगे, ठीक है। हारा मतलब 65,000 वोट इसको नहीं मिले, टोटल इस वाले वोट है ना, इसको 65,000 वोट नहीं मिले, तभी 65,000 से हारा, तो हम माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो हमारा माइनस के रखा है, यहाँ देख सकते हो टोटल वोट थे उसमें, और जीत का अंतर होता है ना, वो माइनस कर दोगे तो उस दूसरे प्रति, मतलब जो खड़ा हुआ था उसको इतने वोट मिले। यहाँ पे देख सकते हो विजय वोट का मिले इतने, लेकिन नेगेटिव प्रतियोगी विजय मिलने का अंतर कितना था, 65 अंतर होता है ना, तो हमें अंतर पूल है तो माइनस कर देना। चलिए बच्चों ये तो हो गया आपको। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दशहरा मेले में 4 दिनों में, 4 दशहरा मेला था, एक मेला हुआ था। पहले दिन में तो इतने लोग आए, दूसरे दिन में इतने आए, तीसरे में इतने पहले में 3,000, एक दिन में 3,000 लोग आए, 5, 9, 12। तो इसमें पूरे चारों दिनों में कितने आए टोटल, तो चारों दिनों में जोड़ना है इसको और इसको, तो इनको जोड़ लो, तो इसका आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा। पहले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो कुल पूछ रहा है चारों दिन का, काउंट कर दो तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में कितने लिए, 15,030 रन बनाए। एक क्रिकेट मैच था, 15,030 रन बनाए एक, और एक दिवसीय क्रिकेट में 18,999 रन बनाए। बताए दोनों खेलों में कुल कितने, पहले खेल में इतने तो दूसरे खेल में इतने, तो दोनों खेल का पूछ रहा है, इसका काउंट कर दो और ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ये भी सिंपल है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या है। अब पांचवा देखो अंक 5, 3, 9, 7 और 4 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और छोटी। अब देखो मैंने ये 1.1 का क्वेश्चन है, पहले बनाना है, बड़ी छोटी संख्या बनानी है, तो हमें ये अंक दे दिए। बड़ी संख्या बनानी है तो हम बाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे, बाईं ओर से सबसे बड़ा अंक होना चाहिए। तो बड़ी बनानी है, बाईं ओर से सबसे पहले 9 लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, 3 लेंगे, ये सबसे बड़ी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाईं ओर सबसे बड़ा रखोगे तो सबसे बड़ी, और छोटा रखना है, छोटी बनानी है तो सबसे बाईं ओर सबसे छोटा अंक रखना है। 3, 4, 5, 7, 9। अब पूछ रहे हैं इनका अंतर, तो ये अंतर कर दो माइनस, तो यहाँ पे देखो ये नहीं है, इसका माइनस इतना, तो ये आंसर, ये अंतर पूछा तो हमने अंतर लिख के भेज दिया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वरोजगार समूह के सदस्य प्रतिदिन कितने पापड़ बनाते हैं, इतने पापड़ बनाते हैं, 1385 पापड़ बनाते हैं। बताइए अगस्त माह में कुल कितने पापड़ बनाए। तो आपको पता है अगस्त का महीना कितने का, 31 का होता है, अगस्त का 31 का होता है। तो 31 महीने 31 दिन का होता है, तो 31 एक दिन में इतने बना तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एक दिन में पापड़ इतने बनाते हैं। अगस्त माह दिनों की संख्या 31 होती है, और अगस्त में कुल पापड़, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक दिन में इतने बनाया तो 31 दिन में इतना बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 42,935। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, 1 घंटे में क्या पूछा, 1 घंटे में हवाई जहाज, 1 घंटे में हवाई जहाज कितना, 665 किलोमीटर, 685 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताए 36 घंटों में कितनी दूरी करेगा। 1 घंटे में बच्चों कितनी दूरी की तय करना, 685, तो 36 घंटे का पूछ रहा है। 36 यहाँ पे लिखना, 36 घंटों में तय की जाएगी दूरी, तो 36 × 685 मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो टोटल 36 घंटों में तय दूरी होगी बच्चों।
मल्टीप्लाई करना है आपको, ध्यान रखना है। 1 घंटे का पूछा, 1 घंटे में हम देखो 1 घंटे में पूछ लिया 685 में उत्तर दे दिया, तो अब पूरा 36 घंटा। तो ऐसे करते इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको लिखना है। कैसे लिखना है यहाँ पे देख सकते हो, 1 घंटे में हो द्वारा तय की गई दूरी इतनी, तो अतः 36 घंटों में हो द्वारा तय की गई दूरी, ये हिंदी में लिखोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, थोड़ा समझते हैं। एक व्यापारी ने, देखो एक व्यापारी था जिसने क्या टेलीविजन कितने 150 टेलीविजन खरीदे और टोटल रुपया उसने टोटल पेमेंट इतना दे दिया। तो कितने टेलीविजन खरीदे, मतलब कि हमें पूछ रहा है टेलीविजन की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 150 का भाग दे दो तो हमें टेलीविजनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते 150 टेलीविजन सेट का मूल्य इतना रुपए दे दिए, तो एक टेलीविजन का पूछ रहा है तो ये 150 इसके भाग में चला जाएगा, कभी ध्यान रखना। 150 टेलीविजन का इतना, तो यहाँ पे ए करना है, तो ये है ना इसके भाग में डाल देना। इसके भाग में डालोगे तो 12,385 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए ना तभी देखो, इसमें देखो बच्चों 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ है। अभी यहाँ 150 की जगह 1 लिखना ना, तो ये 150 इसके भाग में डाल दो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, एक विद्यार्थी ने 5,668 का 63 के स्थान पर 36 गुणा कर दिया। मतलब कि इसमें क्या है 5,668 को, यहाँ पर देखो एक विद्यार्थी ने 5,068 को 23 के, यहाँ ऐसे लिखना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन में बच्चों को समझने में थोड़ा आसानी होने के लिए एक क्वेश्चन में थोड़ा ये होना जरूरी है। 63 से गुणा करने की बजाय उसने 36 से गुणा कर दिया। 36 से गुणा कर दिया मतलब वो 63 से करना चाहता था, इसको गुणा है ना मल्टीप्लाई 63 से करना चाहता था, लेकिन उसकी स्थान में उसने गलती से 36 से उसने गुणा कर दिया। तो बताइए उत्तर का अंतर कितना होगा। अब उत्तर का आंसर का अंतर कितना होगा, तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सही था, लड़के ने सही, यदि सही गुणा करता बच्चा तो उसका आंसर आता था 3,19,984 नहीं 284, लेकिन उसने क्या किया 63 की जगह उसने 36 लिख दिया। तो 36 लिखा तो पहले 36 का आंसर करेगा गुणा बच्चा यदि, तो उसको मिला है 1,82,468 नहीं सॉरी 448। तो इसका अंतर पूछा तो इसको माइनस कर दो, इसको नहीं इसको माइनस करोगे तो हम आएगा 1,36,836। इसमें कुछ नहीं है, ये स्थान मतलब इसको गुणा किया, जो आंसर आएगा इसका नहीं इसका गुणा उसका अंतर करना। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब थोड़ा समझ लेना, क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। अब देखो अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज है, जिसमें शीट कितने लग रहे हैं। शीट क्या होते हैं बच्चों, एक शीट में शीट कितने लग रहे 75,000 शीट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं बच्चों 75,000 प्रत्येक शीट। प्रत्येक शीट में अभ्यास पुस्तक में 8 पृष्ठ बनते हैं और एक शीट में देखो 75,000 शीट है टोटल तो। ठीक है, लेकिन 8 पृष्ठ बने, एक शीट कितना बने 8 पृष्ठ बने। ठीक है बच्चों, एक शीट तो 75,000 शीट कितना पृष्ठ बने बच्चों, तो यहाँ पे 8 इंटू 75,000 कर देंगे। क्या करेंगे 8 इंटू, तो हम कहेंगे 75,000 इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि एक शीट से हमें कितने निकले 8 पृष्ठ निकले हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों इस तरफ से। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 6 लाख। कितना आएगा 6 लाख बच्चों। अब पूछा प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में एक पुस्तक बना, उनमें कितने पृष्ठ लगे। पहले हमें क्या करना बच्चों, पृष्ठों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी बच्चों, पृष्ठों की संख्या निकालनी है। देखो पहले तो हमें शीट दे रखी है, अब शीट, लेकिन प्रश्न में हमें पृष्ठ पूछा है तो 75 शीट है, लेकिन पेज कितने बनेंगे शीटों से 8 से गुणा कर देंगे तो हमें बनेगा 6 लाख पेज बनेंगे। पेज मतलब पृष्ठ, 6 लाख पृष्ठ बनेंगे। टोटल 6 लाख हमारे पास पृष्ठ पड़े हैं।
6 लाख पढ़े हैं, लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक 6 लाख स्पष्ट आ गए। अब देखो आगे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रत्येक अभ्यास पुस्तक में कितने दोष स्पष्ट है, तो बताइए कागज में कितनी बुक बनाएगी। तो देखो एक बुक है ना जो 200 बने, 200 स्पष्ट बने, ठीक है, समझ आए बच्चों। 200 स्पष्ट में एक बुक बने, तो हम कहेंगे ना, तो अपन इसका भाग दे देंगे। तो ए तो हमें क्या बनाना, अतः बनने वाली अभ्यास पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे, 200 का भाग दे देंगे। 200 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3000। कितने आएगा बच्चों, 3000। 3000 बुक बनेगी। एक बुक में कितने होंगे, 400 पृष्ठ होंगे। कितने होंगे, नहीं 200 पृष्ठ होंगे बच्चों, ठीक है। तो कभी भी हमें पृष्ठों की संख्या पूछ ले ऐसे, तो हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देखो बच्चों हमें क्या बनानी है, बुक बनानी है। बुक में तो हमारे पास शीट है, लेकिन शीट को पहले क्या करना है, हमें उसको पृष्ठ में बदलना है। पृष्ठ में बदल दिया, उसके बाद एक पुस्तक में कितने पृष्ठ लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं। तो हमें पूछ रहा है अब कितनी बुक बनेंगी। बुक बनने ज्ञात करने के लिए हमें 75,000 में हम क्या करेंगे, नहीं इसमें क्या 6 लाख में, सॉरी 6 लाख पृष्ठ में हम क्या करेंगे, 200 पृष्ठ का भाग दे देंगे। तो जो आंसर आएगा वो बनेगी बुक है हमारे पास। टोटल है, आपको तो समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए, एक होटल में 15 लीटर दूध उपलब्ध है। एक होटल है, उसमें कितने 15 लीटर दूध पड़ा है। प्रत्येक अब मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं पहले बताओ आप मुझे। 1 लीटर में पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिली। 1000 मिली, ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब पूछा 25 मिली दूध से 1 कप चाय बनती है, लेकिन हमें पहले क्या है, बात किससे करें, मिली की बात करें। तो इसको लीटर को पहले हम क्या करेंगे, मिली में बदलेंगे, मिलीलीटर में, क्योंकि इसी तरह पहले हमने एक क्वेश्चन किया था पृष्ठ में बदला था। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें दूध का पूछा है, लेकिन हमें पूछा क्या 1 कप चाय में कितना मिलीलीटर। अब मिलीलीटर इतना लग रहा है, लेकिन हमें पहले इसको 15 लीटर को हम कितना, 15 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, पहले ये गुणा करेंगे। तो 1 लीटर में, 1 मिलीलीटर में, 1 लीटर में कितने 1000 होते हैं। तो 15 में क्या होगा, 15 × 1000। तो हमें 15,000 मिलीलीटर बन गया टोटल दूध हमारे पास कितना है बच्चों, 15,000 मिलीलीटर दूध आ गया हमारे पास। अब 15,000 मिलीलीटर दूध है, तो एक कप में चाय में कितने लग रहा है, 25 मिलीलीटर। तो भाग दे दो, तो हमें कप की संख्या आ जाएगी। तो कप की आएगी 600। तो हम कहेंगे 600 कप चाय बन जाएगी, क्योंकि एक कप में 25 मिलीलीटर गिला है। तो हमारे पास टोटल 15,000 मिलीलीटर है, तो 600 कप बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम करेंगे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा। चलिए, अब 1.3 का हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आएगा पूरा आंसर। और कोई भी डाउट हो तो बच्चों बता सकते हो। और यदि गणित में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी आपको पढ़ाने में थोड़ी सी नॉर्मल करूं। लेकिन मैंने नॉर्मल ही पढ़ाया है, मुझे लगता है आपको आ जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलता है नई वीडियो में। थैंक यू बच्चों।